नाश्ता ही है ये तुम्हारा ब्रंच। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए शादी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। शादी का साथ मतलब एक शादी में हम लोग गए थे, वेडिंग में, तो बिल्कुल घर के पास ही थी, वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। कर्नलगंज इंटर कॉलेज की जो फील्ड है वहाँ पर थी। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई रमज़ान आ रहा है, सब लोग रमज़ान की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल से तो शायद स्टार्ट हो ही जाएगा रमज़ान, और हर जगह यही चीज़ें हो रही हैं। रमज़ान की प्रिपरेशन दिखाई जा रही है, कोई बाज़ार जा रहा है, कोई कुछ तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट हम शादी दिखा रहे हैं। भाई हमने कहा चलो आज आपके साथ लास्ट शादी का व्लॉग शेयर कर देते हैं। लास्ट मतलब क्योंकि 1 महीने का स्केड्यूल तो अब तो बहुत बिजी हो जाएगा, कहीं निकलना नहीं, कहीं आना जाना नहीं, कोई भी फंक्शन अटेंड होगा नहीं। उसके बाद फिर 1 महीने के बाद ही जो भी होगा फिर आपके साथ शेयर करेंगे। फिर देखते हैं दावत कब कहाँ कैसे मिलती है। तो बड़ी अच्छी शादी थी और बिल्कुल पास में ही थी। मन तो नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी चले गए। और जब गए तो पहले सोचा था व्लॉग नहीं बनाएंगे, लेकिन जब इतना अच्छा लगा तो हमने कहा भाई जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो दिल चाहता है कि आपके साथ शेयर कर दे, तो इसीलिए आपके साथ शेयर कर दिया। और सारे यहाँ पे, सारे क्या ज़्यादातर लोग सब मोहल्ले के थे, मतलब हमारे आसपास के ही लोग थे और सब पहचान के ही थे। और यहाँ पर जो ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था ना, इतना शानदार था, इतना ज़बरदस्त था कि हम आपको क्या बताएं। हो सकता है आपको प्रॉपर वॉइस ना आ रही हो, थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टरबेंस हो, लेकिन लाइव जो हम लोगों ने वहाँ पे परफॉर्मेंस देखा, भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार था कि जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम थी। बस अब यहाँ पे दुल्हन आ रही है और उसके बाद वरमाला जयमाला होगी। और सबसे मज़े की बात, नेक्स्ट डे आलिया का पेपर है, पर वो यहाँ पर रुकी हुई थी। तो अभी हमने आपको बताया ना कि आलिया का नेक्स्ट डे पेपर था, लेकिन वो आराम से रुकी हुई थी और इन्जॉय कर रही थी। कह रही थी सब कुछ तैयार हो गया है, सब कुछ रेडी है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लेते हैं, मूड फ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं।
आई होप आप भी हमारे साथ फुल एंजॉय कर रहे होंगे। और ये सामने ये देखिए जो हमारे ग्रूम है उसके फादर खड़े हुए थे वाइट शेरवानी में। भाई इतनी अच्छी शादी थी, इतनी अच्छी वेडिंग थी कि आने का दिल ही नहीं चाह रहा था कि वहाँ से आया जाए। लेकिन अब तो काफ़ी देर हो गई थी, वापस आना ही था। और बारात देखिए इस गाड़ी पर आई थी। तो बस अब ये नेक्स्ट डे आपको बताया ना, आलिया का पेपर है और आलिया जो है पेपर देने के लिए जा रही हैं अपने बोर्ड्स के लिए। आपको तो पता ही होगा अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं तो आलिया के 12th के बोर्ड्स स्टार्ट हो गए हैं और ये फर्स्ट पेपर का दिन है। वो जा रही हैं, टाइमिंग उनकी है 2 बजे से, लेकिन उनको पहुंचना है 12:30 पे। तो हमने कहा ये लो, इनको सुबह इन्होंने कुछ भी नहीं लिया था, यानी सिर्फ चाय ले ली थी 1 कप बिस्किट के साथ। तो हमने कहा चलें अब आज फर्स्ट डे इनको हम प्याज वाले पराठे बना के दे देते हैं। हमें पता है वैसे वो खाएगी नहीं, पर माँ का दिल ऐसा होता है ना कि उसे लगता है बच्चों को दे दें, बच्चों का पेट भर जाए, बच्चे खाली पेट ना जाएं। तो हमने कहा चलो इसको बना करके दे देते हैं, जो खाएगी खाएगी। अभी तो स्ट्रेस है, टेंशन है, फर्स्ट पेपर है आज। फर्स्ट पेपर हो या लास्ट हो, बच्चों को लास्ट मोमेंट तक, जब तक पेपर दे के नहीं आ जाएंगे, फ्री नहीं होंगे, तब तक स्ट्रेस रहेगा ही। चलो आलिया रेडी हो गई? नाश्ता ही है ये, तुम्हारा ब्रंच है। जो भी कर लूं। ऑल द बेस्ट आलिया। थैंक यू। नमाज पढ़ ली, दुआ मांग ली, बस हो गया ना, यही था। तो आलिया के फेस पे आप स्माइल देख रहे होंगे, वो सिर्फ दिखाने की कोशिश करी, पर वो कितनी स्ट्रेस में है इस वक्त हमको पता है। आलिया क्या सारे बच्चे। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना, ध्यान से, आराम से, सुकून। तो बस आलिया यहाँ पर चली गई थी। और सुबह जब इस तरह से ना टाइम जो होता है बहुत ख़राब हो जाता है। सुबह का होता है, बच्चे चले जाते हैं और स्केड्यूल के हिसाब से अपना काम हो जाता है, जो रूटीन चलता रहता है। पर आज जो है सब कुछ बहुत लेट हो गया, क्योंकि अभी आलिया को ब्रेकफास्ट या ब्रंच दिया गया, वही समझ लीजिए आप। फिर वो गई हैं, फिर से एक बार साफ़ सफाई करना पड़ा। और चलिए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने अपने एडेनम की सारी कटिंग करवा दी है। अगर आपके पास भी हैं तो ये टाइम होता है फेब और मार्च फर्स्ट वीक तक आप सारी एडेनम की अपने कटिंग करा दीजिए। और ये देखिए इसमें हमने हल्दी लगा दी है। हल्दी इसलिए लगाते हैं कि इसे फंगस से बचाता है हल्दी। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं है फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स कि आप उस पर लगाएं, तो आप हल्दी लगा सकते हैं। हल्दी लगा दीजिए या नेल पेंट लगा दीजिए, तो इससे आपका जो आपने कटिंग की है ना, तो उससे आपका जो प्लांट है वो सेफ़ रहेगा। और अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है जब तक कि उसमें नई ब्रांचेस निकल ना आए, आपको नज़र ना आने लगे नई ब्रांचेस, तब तक उसमें पानी बिल्कुल भी मत दीजिएगा। और कोशिश करिएगा कि इसे दिन भर की फुल धूप मिले। और आजकल धूप तो बहुत तेज़ हो गई है और मौसम जो है वो बिल्कुल से चेंज हो गया है। सुबह शाम ठंड तो है थोड़ी बहुत, लेकिन रात में जो है अच्छी खासी गर्मी होने लगी है। अब तो ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ने का दिल भी नहीं चाह रहा है कि ओढ़ा जाए। और इसी तरह से मौसम रहा ना तो लगता है बहुत जल्दी
गर्मी शुरू हो जाएगी। और ये देखिए ये सारे परमानेंट वाले जितने प्लांट्स हैं उनको सब इधर हमने शेड में कर दिया, क्योंकि अब इनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। जिनको धूप की ज़रूरत है उन्हें उधर धूप में कर दिया है। तो बस थोड़ी देर बाहर खड़े होकर के ये सब चीज़ें देखते रहें। फिर उसके बाद अंदर आ गए थे। अंदर काम तो अभी है ही है, लगा ही है, रमज़ान की तैयारी चल रही है, कुछ ना कुछ रमज़ान से रिलेटेड काम लगा ही हुआ है, तो वो सब चल ही रहा है, सबके घर में चल रहा होगा। और शाम को फिर हमें जाना था बाज़ार ग्रॉसरी के लिए, और ये टाइम ऐसा था ना कि बाज़ार में इस वक्त इतना रश है कि हम आपको क्या बताएं। आपको तो पता ही होगा, आप भी निकल रहे होंगे, बिल्कुल मतलब क्या बताएं, चलने लायक नहीं है। सामान इतना ज़्यादा हो गया था तो हस्बैंड ने हमें ई रिक्शे पे बिठा दिया। बहुत दिनों के बाद अकेले ई रिक्शे पे बैठ कर के हम आए। वैसे इस तरह से जब ग्रॉसरी के लिए जाते हैं ना तो हम ई रिक्शे पर ही बैठ के आते हैं, और आदत बिल्कुल छूट गई है ई रिक्शे पर बैठने की। तो रास्ते भर इतना जर्क लगा, हमने कहा भाई कैसे लोग बैठ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये आ गई थी, और अब फिर सारी चीज़ें सेट करनी है, अपनी अपनी जगह पे रखनी है, ताकि 1 महीने के लिए टेंशन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन भी ला करके रख लिया है, इसका भी पेस्ट बना करके रखना है। बाकी वही सारी सिंपल सी जो सबकी तैयारियां होती हैं वही हैं। रोज़ का रोज़ जो बनाएंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देंगे। और ये दोपहर में हमारा लंच था, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा था तो बस हमने फ़िश फ्राई कर ली थी। आई होप कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।